हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्जाम्स क्रैकर। तो देखिए भाई, जो हमारी आरआरबी एनटीपीसी की पीवाईक्यू की सीरीज़ चल रही है जीके जीएस के लिए, उसका ये 4th लेक्चर है। इससे पहले 3 क्लासेज आ चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो वो भी देख लें। आज की क्लास में हम 120 क्वेश्चन करेंगे। और देखिए, हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। एक भी क्वेश्चन मैंने बाहर से नहीं लिया है। जो भी आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हैं पिछले साल के। ठीक है भाई। और इसके अलावा देखिए भाई, अगर आप एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम देने वाले हैं इस साल का, तो मैंने 24 वाला भी करा रखा है। ठीक है, पीवाईक्यू जितनी भी शिफ्ट में हुआ था और एमटीएस सीएचएसएल सबका करा रखा है। तो पीवाईक्यू हम किसी भी जो है एग्ज़ाम का नहीं छोड़ने वाले हैं। ठीक है, तो आरआरबी एनटीपीसी वाले इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, क्योंकि देखिए आपका एक तो पीवाईक्यू का रिवीजन होगा और दूसरा आपको पैटर्न पता चलेगा कि एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन से एरिया से क्वेश्चन पूछ रहा है। और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, क्योंकि इतनी शिफ्ट में पेपर होता है। पिछली बार 133 शिफ्ट में पेपर हुआ था CBT 1। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है भाई, रिपीट तो होना ही है क्वेश्चन। तो आप PYQ को अच्छे से प्रैक्टिस कर ले जाएंगे तो आपका स्कोर इम्प्रूव होगा डेफिनेटली। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया है तो, क्योंकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए भाई, और अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और ये हिंदी में होगी भाई क्लास। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में चाहते हैं तो इंग्लिश वाला वर्जन भी ले आऊँगा मैं। उसके लिए मैं वोट करवाऊँगा। ठीक है, पोल करवाऊँगा, पोल। तो अगर इंग्लिश वाले भी बच्चे होंगे तो मैं इंग्लिश वाला वर्जन भी ले आऊँगा। बाकी अभी मैं हिंदी में पढ़ाऊँगा, क्योंकि इस एग्ज़ाम में देखिए भाई, जो है GS आती है और मैथ और रीजनिंग, ये तीनों आती हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं हिंदी वालों का थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रख रहा हूँ। वैसे इंग्लिश वालों का भी ध्यान है। मैंने एसएससी सीजीएल का जो कराया है वो इंग्लिश में ही कराया है, बाइलिंगुअल कराया है, इंग्लिश में तो नहीं, बाइलिंगुअल। तो आप अपने अकॉर्डिंग सुविधानुसार देख सकते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और देखिए, बीच बीच में थे जो ये क्वेश्चंस थे ना जीके जीएस के, ये बीच बीच में दे रखे थे भाई। इनको छांटने में बहुत टाइम लग गया है। ठीक है, बहुत मेहनत लगी है इन्हें एक जगह लाने पे, क्योंकि बीच में फिर रीजनिंग और मैथ दे रखा था। तो मैंने सोचा चलो एक साथ ही कर लेता हूँ, नहीं तो वैसे भी हो जाता वो इजी तरीके से, बट इसमें मेहनत तो लगी है काफ़ी। तो चलिए देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर पे आपको ध्यान नहीं देना है। पूरे 120 के 120 क्वेश्चन रहेंगे। एक शिफ्ट में 40 क्वेश्चन आते हैं, और 3 शिफ्ट का मैंने यहाँ पे लिया है, तो 120 हो गए हैं। ठीक है, जितने भी मैक्सिमम हो पाएंगे हमसे 120 ही के 120 करने की कोशिश करेंगे पूरे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू कंपोनेंट, ये इंग्लिश में दे रखा है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, हम इसे समझ लेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ द CPU ऑफ अ कंप्यूटर। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है कंप्यूटर की, CPU जो ऐसे होता है। ठीक है, तो CPU का जो है, इनमें से 2 कंपोनेंट कौन से हैं, तो एक तो होती है कंट्रोल यूनिट और एक होती है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ALU। तो ये दोनों कंपोनेंट किसके हैं, CPU के। CPU की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है भाई, आपको फुल फॉर्म भी इसकी ध्यान रखनी है CPU की। तो ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। कंप्यूटर के क्वेश्चन भाई हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस पे आए हैं पिछली शिफ्ट में। आप उन क्लासेस को ज़रूर देखें जो इससे पहले 3 क्लासेस आ चुकी हैं। ठीक है, वो शिफ्ट वाइज कराया था मैंने 3 क्लासेस, बट मैंने अभी सोचा कि 3 शिफ्ट का एक साथ डाल देता हूँ। तो CPU का इनपुट आउटपुट जो है कंप्यूटर का, और एक्सेल पे एक क्वेश्चन आया था। और अब ये देखिए CPU पे पूछ लिया एक क्वेश्चन। तो कंट्रोल यूनिट एंड ALU जो है कंपोनेंट है CPU के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चीन ने अपने कृत्रिम सूर्य के लिए इनमें से किस तकनीक का उपयोग किया है। तो ये नाभिकीय संलयन होता है, फ्यूजन, फ्यूजन जो होता है वो। ठीक है, तो नाभिकीय संलयन का उपयोग किया है तकनीक का कृत्रिम सूर्य बनाने के लिए। नेक्स्ट है MCB का का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म पूछ लिया है MCB की। तो ये है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर ध्यान रखना है आपको, फुल फॉर्म तो अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र का जो है प्रमुख न्यायिक अंग, जुडिशियल ऑर्गन कहाँ स्थित है। तो ये हेग में स्थित है। हेग कहाँ है, नीदरलैंड में, नीदरलैंड में स्थित है हेग। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र कौन सा है, यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र बोलते हैं। प्रमुख जो न्यायिक जो अंग है, जुडिशियल ऑर्गन, हेग, नीदरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में शामिल 22 जो अनुसूचित भाषाओं के अलावा किन 2 अन्य भाषाओं को साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता दी गई है। तो कौन सी वो 2 भाषाएं हैं जो हमारे संविधान में
जो है 22 भाषाएं हैं अनुसूचित जो भाषाएं हैं, उनके अलावा जो 2 भाषाएं हैं, अन्य 2 भाषाएं हैं, उनको साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता दी गई है, तो वो है राजस्थानी और अंग्रेजी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, पूछ सकता है इसे नेक्स्ट एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये 24 दिसंबर 2003 को की गई थी भाई। जिनेवा में जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स आयोग की स्थापना हुई थी वो 2003 में हुई थी। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है? तो मान लो आपके पास कंप्यूटर है और इंटरनेट पर हम कैसे पहचानेंगे कि आप इस कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं? तो आईपी एड्रेस से पहचानते हैं भाई। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। आईपी एड्रेस से ही हमें पता चलता है कि कहाँ पे है बंदा या किस एरिया में है। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे भाई मानवेंद्र नाथ रॉय। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले पहले भारतीय थे, तो मानवेंद्र नाथ रॉय। ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शासित नहीं है? तो 6वीं अनुसूची में जो नहीं है राज्य, उसका नाम बताना है। तो ये है अरुणाचल प्रदेश। इसमें 6ठी सूची में देखिए त्रिपुरा, असम, मिजोरम और मेघालय। मेघालय 4 स्टेट आते हैं 6वीं सूची में। ठीक है, ATMM से याद रख सकते हैं आप। जो है असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, ये 6ठी सूची में आते हैं, बाकी अरुणाचल प्रदेश नहीं आता है। तो ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर, क्योंकि इन्होंने नहीं पूछा, नहीं देखते ही आपको अलर्ट हो जाना है भाई। ठीक है, नहीं तो कहीं आप लगाया इनमें से ही सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1600 से लेके 1600 से 1700 की अवधि के धार्मिक शिक्षक मियाँ मीर किस जो है राज्य से संबंधित थे? तो ये पंजाब राज्य से संबंधित है मियाँ मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो ये है, अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इनमें से एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल इमली में नहीं होता है भाई। इमली में टार्ट्रिक होता है, टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड होता है। बाकी लैक्टिक जो एसिड होता है वो दही में होता है। ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है पालक में होता है। एसिटिक अम्ल सिरका में होता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो ये ही गलत है। इमली, इमली में टार्ट्रिक होता है, टार्ट्रिक एसिड या फिर अम्ल बोल सकते हैं आप उसे। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो नहीं पे ज़रूर फोकस करना है भाई आपको। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्षेत्र घास के जो मैदान सुमेलित नहीं है? तो इनमें से रॉन्ग बताना है, कौन सा है गलत बताना है। तो ऑस्ट्रेलिया डाउन्स कहाँ पे मिलते हैं? ऑस्ट्रेलिया में, बिल्कुल सही है। मध्य एशिया तो स्टेपीज़ जो ग्रासलैंड होते हैं सेंट्रल एशिया में। वेल्स साउथ अफ्रीका में। तो अर्जेंटीना में कौन से होते हैं? पंपास होते हैं, पंपास, आपको ध्यान रखना है इसका नाम। तो ये घास के मैदान है अर्जेंटीना में जिसका नाम है पंपास, पंपास। प्रेरीज इन USA में होते हैं शायद ये प्रेरीज जो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगाई त्यौहार भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो संगाई फेस्टिवल भाई जो होता है मणिपुर में होता है। ठीक है भाई, डियर लर्नर्स, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? पैसिफिक ओशन को आर्कटिक जो ओशन है उससे जोड़ता है। तो कौन सा है वो? बेरिंग स्ट्रेट है भाई, आपको ध्यान रखना है। पाक जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, पाक स्ट्रेट, श्रीलंका। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र का एक उदाहरण है? और यहाँ पे देखिए हम PYQ का जो है रिवीजन कर रहे हैं भाई फटाफट। आप बेशक 1.5 की स्पीड पे 2x की स्पीड पे देख सकते हैं जिनके पास टाइम कम है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र का उदाहरण है? तो ये खेती है भाई जो असंगठित क्षेत्र का उदाहरण है। बाकी जो है संगठित क्षेत्र के उदाहरण है पुलिस, बैंक और सरकारी नौकरियाँ। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो इनमें से किसने फरवरी 2021 में इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की? तो मारियो द्रागी जो है इन्होंने शपथ ग्रहण की थी
इटली के प्रधानमंत्री के रूप में। ठीक है भाई। तो अगर कोई नई जो है नया प्रधानमंत्री बना है किसी देश का, न्यू पीएम, तो उसको आपको ध्यान रखना है अभी रिसेंटली। ठीक है, 2025 में, 2025 में अगर कोई अपॉइंटमेंट हुई है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर किसी देश का नया प्रधानमंत्री बना है तो वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है डियर लर्नर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए और स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने में मदद की? तो ये पंचायती राज की बात कर रहा है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा है। ये कब आया था? तो ये 73rd अमेंडमेंट में आया था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में। इतना आपको ध्यान रखना है। तो पंचायतों के बारे में पूछ रहा है ये, तो 73rd संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इडुक्की जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर बनाई गई है? तो ये पेरियार रिवर पर बनाई गई है भाई इडुक्की जल परियोजना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, कई बार पूछा भी गया है। पेरियार रिवर पे ऊपर क्वेश्चन आते ही रहते हैं। पेरियार टाइगर रिजर्व भी है एक। ठीक है, तो ये आप मुझे बताएंगे किस स्टेट में है, स्टेट का नाम आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। भारत और डैश ने फरवरी 2021 में सहतूत बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो अफ़गानिस्तान ने, भारत और अफ़गानिस्तान में सहतूत बांध, आपसे पूछ लेगा सहतूत बांध कहाँ पे है, तो ये अफ़गानिस्तान में है भाई सहतूत बांध। सरकारिया आयोग की स्थापना जो है 1983 में किस प्रयोजन हेतु की गई थी? तो ये भाई राज्य और केंद्र जो है सरकारों के बीच संबंध और शक्ति के संतुलन की जांच करने और परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए की गई थी भाई। सेंटर और स्टेट के बीच जो है रिलेशंस, जो संबंध, शक्ति के संतुलन की जांच करने और परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए, मतलब सजेशंस देने के लिए। सरकारी आयोग की स्थापना, ये याद रखना है कब की गई थी सरकारी आयोग की स्थापना, तो 1983 में की गई थी। युवा बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल मूवमेंट किसने शुरू किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार, मतलब ये तो भाई 10-15 बार देख लिया मैंने किसी ना किसी एग्जाम में। तो हेनरी विविडियन डिरोजियो, याद रखें इसे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मलाला ने शरणार्थियाँ, जो शरणार्थी लड़कियों पर कौन सी पुस्तक लिखी थी? वी आर डिस्प्लेस्ड। तो ये पुस्तक का नाम आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। उस टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। तो 2025 में या 24 में कोई बुक अगर किसी फेमस पर्सनालिटी ने लिखी है तो वो आपको ध्यान रखनी है भाई। एक लेक्चर में बुक्स पे भी लेके आ जाऊंगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो WC बनर्जी ने, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी भाई, WC बनर्जी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता, और पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पिछली शिफ्ट में। ठीक है, और AO ह्यूम ने की थी, AO ह्यूम, ध्यान रखना है आपको। उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद की। तो ये थे डेविड हेयर, डेविड हरे बोलते हैं वैसे इसे, डेविड हेयर, जिन्होंने जो है आधुनिक शिक्षा, मॉडर्न एजुकेशन के लिए, ठीक है, राजा राम मोहन राय की मदद की थी। ठीक है भाई, फादर ऑफ इंडियन रेनेसा, फादर ऑफ इंडियन रेनेसा इन्हें बोला जाता है, राजा राम मोहन राय को, ध्यान रखना है आपको डियर लर्नर्स। ठीक है, तो इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले फ्री लिविंग विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? तो ये होते हैं भाई एक्इनोडर्मेटा, एक्इनोडर्मेटा। शिशु मृत्यु दर IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, क्या दर्शाती है? तो ये उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से एक वर्ष से कम आयु में मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पूछ रहा है ये। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन है ये। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो ये महानदी पर बना है और उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उबंटू, मिंट और फेडोरा इनमें से किसके संस्करण है? तो ये लिनक्स के संस्करण है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। फ्री एंड ओपन सोर्स ऑफ जो है ये फ्री एंड ओपन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ध्यान रखना है लाइनक्स। तो उबंटू और मिंट, फोडेरा ये लाइनक्स के ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
भारतीय संसद द्वारा आरटीआई अधिनियम कब पारित किया गया था और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी कब प्राप्त हुई थी? एक तो राष्ट्रपति की मंजूरी कब प्राप्त हुई थी और दूसरा कब पारित किया गया था। तो पारित कब किया गया था? तो 25 जो है मई 2005 में, और जून में राष्ट्रपति की जो है मंजूरी मिल गई थी 2005 में। एमएसपी का पूरा नाम क्या है? तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये फसलों पर दिया जाता है, इंडियन गवर्नमेंट देती है, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो आपको मुझे बताना है कितनी फसलें हैं जिन पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है। नहीं पता तो गूगल करके देखें और कमेंट सेक्शन में लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं ग्रामीण आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में अपार योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस महान हस्ती को 2019 में देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो ये थे नानाजी देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस जिसे सामान्यतः राष्ट्रमंडल के रूप में जाना जाता है, एक डैश है राजनीतिक संघ। तो ये राजनीतिक संघ है भाई। तो राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस जिसे सामान्यतः राष्ट्रमंडल के रूप में जाना जाता है, एक है राजनीतिक संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 जिसके आधार पर द्वितीयक पंचवर्षीय योजना का सर्जन किया गया था, में उद्योगों को कितनी जो है श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो ये भाई 3 श्रेणियों में बांटा गया था 1956 में। सेकंड 5 ईयर प्लान आया था, ठीक है, और इसमें जो है इंडस्ट्री पर काफ़ी फोकस किया गया था, हैवी इंडस्ट्री पर। तो उद्योगों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया था? तो 3 श्रेणियों में बांटा गया था। ध्यान रखना है आपको, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये किस पे बेस्ड था? तो पीसी महालनोबिस पर बेस्ड थी। पीसी महालनोबिस पर बेस्ड था ये सेकंड 5 ईयर प्लान, ठीक है। और 1956 से लेकर 1961 तक था, 1961 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्थानिक शब्द का क्या अभिप्राय है? तो समान परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न जो है द्रव्यमान संख्या वाले तत्व। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है आपसे फिर से। तो भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा राफेल विमान इनमें से किस देश से खरीदा गया है? तो ये फ्रांस से खरीदा गया है राफेल। भारत में जो है स्थित यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों और उनके समावेशन के वर्ष के गलत युग्म की पहचान कीजिए। तो गलत, इस पे ध्यान देना है भैया आपको, गलत वाले पे गलत पूछा है इसमें। तो आगरा का किला उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही। जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में कब शामिल किया गया था? तो 1983 में, सही है। लाल किला दिल्ली 2007 में। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश, ये 1988 नहीं है, 1989 है भाई ये। फतेहपुर सीकरी जो है उत्तर प्रदेश का, ये कब शामिल किया गया था? 1986 में। तो ये किया गया था 1989 में। तो ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। गलत पूछा, गलत यही है। तो निम्नलिखित में से कौन भूप्रेक्षण उपग्रह है? तो सरल एक भूप्रेक्षण उपग्रह है। ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। मानव सिर में 29 हड्डियां होती हैं, जिनमें से एक कौन सा वर्गीकरण सही है? मानव का जो सिर होता है उसमें 29 हड्डियां होती हैं। तो माथे में 8 हड्डी होती हैं, चेहरे में 14 हड्डी होती हैं, और कान में 6, और कंठिकास्थि में 1। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लें, दोबारा पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन डैश का एक उदाहरण है? तो मैनग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं यहाँ पे, तो मैनग्रोव वन का एक उदाहरण है सुंदरवन, ठीक है। वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? तो ये कारगिल युद्ध से संबंधित है भाई, 1999 में, 1999 में हुआ था जो कारगिल युद्ध हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और ऑपरेशन विजय इसी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने कब यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए? तो ये जुलाई 1921 की बात है भाई। अखिल भारतीय जो खिलाफत समिति थी ने ये प्रस्ताव पारित किया था जुलाई 1921 में, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताइए जहां सियांग पर भारत के सबसे लंबे 300 मीटर सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया गया था? तो ये है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1586 में द लिटिल बैलेंस पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये गैलीलियो गैलीली ने लिखी थी, गैलीलियो गैलीली। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो द्वारा GSLV लॉन्च वाहन पर लॉन्च किए गए नवीनतम भू स्थिर संचार उपग्रह का नाम बताएं जिसे विशेष रूप से भारतीय वायुसेना के लिए उसकी संचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। तो ये GSAT-7A है भाई। ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। तो निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम 55 लीटर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पानी का अधिकार प्रदान करने हेतु कानून बनाने की घोषणा की है? तो ये मध्य प्रदेश ने की है भाई। करंट अफेयर्स के तो भाई आपको अभी के पढ़ने हैं, दो साल तक के, बस पिछले, बहुत ज़्यादा पीछे वाले नहीं पढ़ने। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान भी ना दें इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरासती कस्बे ओरछा को यूनेस्को की जो है विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। यह शहर किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है भाई, ओरछा, ठीक है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है भाई, फ्रांस में। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि फुल फॉर्म भी पूछता है तो पूछ सकता है आपसे, ध्यान रखनी है आपको, कभी यूनेस्को याद रख लें। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस एकमात्र मुक्केबाज ने 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियन बनकर इतिहास रचा? तो ये मैरी कॉम ने रचा था भाई। ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र के जो है संस्थापक कौन थे? तो ये तो भैया आपको याद ही होगा, ये तो जेम्स हिक्की। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। और ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, वैसे अब कम ही पूछता है बट ये पूछ लिया है, ठीक है। रिपीट भी काफ़ी एग्जाम में होता है। तो पहला ये याद रखना है आपको, बंगाल गजट 1780 में, जेम्स हिक्की। नेक्स्ट है, कोशिका का वह वाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? तो ये प्लाज्मा झिल्ली है भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, ये सेल है इसके, जो ये वाली जो झिल्ली है, ये जो यहाँ पे है, तो इसी को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और माइटोकॉन्ड्रिया होता है और बहुत सारी जो है सेल के अंदर होते हैं चीज़ें, DNA RNA इसी के अंदर होता है, तो न्यूक्लियस होता है। तो ये जो इसके अंदर ना सेमी लिक्विड मटेरियल होता है, सेमी लिक्विड, ठीक है। तो इसके अंदर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी होता है, ठीक है। तो ये जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग रखता है, तो जो बाहर का वातावरण है उससे अलग रखता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम बताइए। तो ये मालाबार क्षेत्र है भाई, कोरोमंडल इधर होता है और मालाबार इधर है, जो है पश्चिमी तट की तरफ पूछ रहा है। तो ये पश्चिमी तट है, ये पूर्वी तट है, तो इधर मालाबार है और इधर कोरोमंडल है, ठीक है। और असम क्षेत्र ये तो भाई इधर है, इधर की तरफ, ऊपर की तरफ, तो ये तो हो नहीं सकता है। सिंधु का मैदान इधर है, इस तरह से बना होता है ना। मैं वैसे ही फ्री हैंड बना रहा हूँ भाई आपको, एक बार देखो मैं बना देता हूँ आपके लिए, ये आपको समझाने के लिए है भाई, फ्री हैंड मैप। इस तरह से होता है, रहता है प्यारा, ये आपको समझाने के लिए है सिर्फ। ये इधर होता है पश्चिम, वेस्टर्न घाट्स, और इधर है ईस्टर्न घाट्स। तो इसी की बात कर रहा है ये। मालाबार क्षेत्र इस वाले एरिया में होता है और इधर कोरोमंडल वाला एरिया है ये वाला, और यहाँ पे असम के क्षेत्र हैं, ये वाला पार्ट असम, और ये है सिंधु का मैदान, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है डियर लर्नर्स। तो नेक्स्ट चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है समुद्र तट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है? तो चंद्रभागा समुद्र तट, जो कि है उड़ीसा में, ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा क्या कहलाती है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो लाइन है उसे रेड क्लिफ बोलते हैं। बाकी डूरंड लाइन अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। और भाई आपकी ये हिंडनबर्ग, ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में है, जर्मनी एंड फ्रांस के बीच में है। और ये जो है मैनरेहम, ये है रसिया और फिनलैंड के बीच में, फिनलैंड। तो इतना आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो है केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है जहां 8 दिनों में 8 नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं? तो यह है कृष्णाटम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है? तो समानता की अवधारणा, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14, और राइट टू लाइफ। तो ये आर्टिकल 21 में है। राइट टू फ्रीडम 19 में है, और कल्चरल एंड एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स हैं इसमें। तो जो माइनॉरिटीज़ होती हैं, रिलीजियस और जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ होती हैं, वो अपने अकॉर्डिंग जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश और मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, एडमिनिस्टर कर सकते हैं और एस्टेब्लिश कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। कल्चरल और एजुकेशनल राइट हैं माइनॉरिटीज़ के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो पूर्वोत्तर भारत की पूछ रहा है। लोकटक लेक मणिपुर, इतना आपको ध्यान रखना है। पुलिकट लेक, तो ये पड़ती है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर। डल लेक है जम्मू कश्मीर में, और कोलेरू जो है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय जो है भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार जो है निम्नलिखित में से कौन से राज्य में भारत के सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार हैं? तो ये अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट भंडार हैं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे 2019 में दक्षिण सूडान में यूएन मिशन का फोर्स कमांडर नियुक्त किया गया है? तो यह है शैलेश तिनेकर। तो इसका नाम आपको अब तो खैर ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, बट करंट में कोई अपॉइंटमेंट हुई है, किसी इंडियन को अपॉइंट किया गया है किसी के लिए, तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, अगर किसी को प्रेसिडेंट हेड बनाया गया है तो उसका नाम आपको ध्यान रखना है 2024 का और 2025 में, 2025-24 में। ऐसे ही आपको पैटर्न भाई पता चलता है, ऐसे ही जब हम PYQ अच्छे से लगाते हैं ना, तो हमें पैटर्न पता चल जाता है अपने आप कि किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको उसी पे फोकस करना है। तो इंडियन अगर कोई अपॉइंट किया गया है इस टाइम पे 2025 में और 2024 में, तो वो हमें याद रखना है बस। और कोई इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हेड कोई बना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित गोले पॉजिटिव स्फीयर में धसे हुए एम्बेडेड होते हैं। तो जे थॉमसन ने इस सिद्धांत को बताया था। नेस्कॉम का पूर्ण रूप क्या है? तो फुल फॉर्म भाई बहुत पूछ रहा है ये, तो देखिए इसमें नेस्कॉम की जो फुल फॉर्म है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। नेस्कॉम का जो फुल फॉर्म है वो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटनावश या इरादतन रूप से डेटा के अनधिकृत व्यक्तियों के समक्ष प्रकटीकरण या फिर अनधिकृत संशोधन या नष्ट किए जाने से संरक्षण को संदर्भित करता है? तो ये है डेटा सुरक्षा, डेटा सिक्योरिटी से ही रिलेटेड है भाई ये। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। तो कैसा लग रहा है डियर लर्नर्स, आपको पढ़ के मज़ा आ रहा है? फटाफट हम क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आपको फटाफट रिवाइज करना और खुद से भी क्वेश्चंस को लगाना है। मज़ा आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में यस ज़रूर लिखें कि हाँ सर अच्छा लग रहा है, सही क्वेश्चन है एकदम। ठीक है, कितने क्वेश्चन, आप ना स्कोर भी चेक करते रहना है कि कितना बन रहा है आपको। खैर इसमें आंसर तो आपके सामने ही है, क्या स्कोर चेक करोगे, पर ट्राई करिए खुद से लगाने की, और भी ऑप्शंस को देखिए। तो निम्नलिखित में से किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन विकसित किया? तो ये है भाई GlaxoSmithKline ने। तो ये इनका नाम आपको ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे मैं बिल्कुल PYQ ऐसे करवा रहा हूँ, बिल्कुल वन लाइनर, ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं, और थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए इससे पहले जो CGL का कराया मैंने, वहाँ पे पूरी एक्सप्लेनेशन दी है, तो आप उन्हें भी एक बार देख लें। एक्सप्लेनेशन के साथ मैं ले आऊँगा क्वेश्चंस भी, बट हमारा मेन मकसद है जल्दी जल्दी हम इतने सारे PYQ हैं, हम सबको फटाफट रिवाइज़ कर दें। ठीक है, आपके एक बार आंखों के आगे से निकल जाएंगे चीज़ें, तो आपको याद रहेंगी फिर। तो 1866 में भारतीय जो है समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था? तो ये किया था भाई दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। संघ और केंद्र सरकार के खातों से के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का उपयोग निम्नलिखित में से किस के द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है भाई भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा। तो ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? तो ये था भरत। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। को याद रखना है भाई, शकुंतलम किसने लिखी थी, ऐसे पूछ सकता है आपसे, तो ये लिखी थी कालिदास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस राज्य सरकार का नाम बताइए जिसने जो है मई 2019 में अपने क्षेत्र के भीतर ई सिगरेट के उत्पादन, वितरण, विज्ञापन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के निर्णय की घोषणा की थी। तो राजस्थान सरकार ने की थी 2019 में। वैसे ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अब ये 2019 वाला करंट अफेयर्स है, छोड़ सकते हो इसे। वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन सी गैस का उपयोग दहन, श्वसन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण नामक तीनों प्रक्रियाओं में किया जाता है? तो ये ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। देखिए, मैं आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, ठीक है? जितने भी PYQ में क्वेश्चन आए हैं RRB NTPC के, मैं एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा, चाहे करंट का हो, चाहे स्टेटिक का हो, कैसा भी हो। लेकिन हम उसमें से छांट के करेंगे कि अगर वो बहुत ज़्यादा पुराना करंट का पूछ लिया, 2019 का, 20 का, तो हमें उस क्वेश्चन को करने से, याद रखने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो हम करंट भी पढ़ेंगे तो अभी का पढ़ेंगे, 2 साल का, ठीक है? बाकी हम जो स्टेटिक वाला पोर्शन है उसे अच्छे से करके जाएंगे, उसे याद रखेंगे, ठीक है? तो ये आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है इस बारे में, और मैं भी आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या कौन सा नहीं है, ठीक है? तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विरासत स्थल के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित हैं? तो ये औरंगाबाद में स्थित है भाई, महाराष्ट्र, औरंगाबाद, महाराष्ट्र, औरंगाबाद। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। विश्व बैंक ने ब्लॉकचेन पर दर्ज किए गए सेकेंडरी बॉन्ड कारोबार को सक्षम करने के लिए, समक्ष नहीं है, सक्षम करने के लिए किस बैंक के साथ अनुबद्ध किया है? तो ये कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है इन्होंने अनुबद्ध किया है। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता था? तो ये है भाई बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वैज्ञानिक और गणितीय उपयोग के लिए एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है? तो फोर्ट्रॉन जो है एक वैज्ञानिक और गणितीय उपयोग के लिए एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सभी सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनता है? तो यह है भाई कार्बन। कार्बन एक ऐसा तत्व, बहुमुखी तत्व है जो सभी जो है सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनता है। तो इसका जो आंसर है वो है कार्बन, सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने 2019 में राजस्थान के पोखरण में एक सुखोई लड़ाकू जेट से स्वदेशी रूप से विकसित 500 किलोग्राम वर्ग निर्देशित बम का सफल परीक्षण किया टेस्ट फायर्ड किया? तो DRDO ने किया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में इनमें से किस देश में अधिकतम संख्या में नाभिकीय रिएक्टर संचालित हैं? तो सबसे ज़्यादा नाभिकीय रिएक्टर संचालित किस देश में है? तो यह है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में किसने ICC मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड जो है डिकेड पुरस्कार जीता? तो ये विराट कोहली ने जीता था भाई 2020 में। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है, तो इसे आप छोड़ भी सकते हैं। भारी जल हैवी वाटर के नामकरण का आधार क्या है? तो यह एक प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटीरियम का उपयोग किया जाता है जो हाइड्रोजन का अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक है। ड्यूटीरियम ऑक्साइड D2O जो हैवी वाटर है, ठीक है? ये मॉडरेटर की तरह काम करता है, मॉडरेटर की तरह काम करता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार गोवा के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो प्रमोद सावंत। इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं क्योंकि अभी अगर कोई न्यू अपॉइंटमेंट हुई है, न्यू CM बना है किसी स्टेट का, तो वो याद रखना है। कोई गवर्नर बना है वो भी याद रखना है आपको, ठीक है? और अगर कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस चेंज हुए हैं तो भी याद रखना है। अभी जो CJI हैं उनका नाम भी ध्यान रखना है क्योंकि वो अभी अपॉइंट किए गए थे, ठीक है भाई? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 किसने जीता? तो ये राणा दासगुप्ता ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले जो है भारतीय गवर्नर थे? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, CD देशमुख। कई बार बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है ये सेम क्वेश्चन।
रिपीटेड, इसे आप याद रख लें भाई, CD देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट आउटपुट पे क्वेश्चन पूछ रहा है कंप्यूटर में। हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन है कंप्यूटर के, 2 क्वेश्चन याद रखने हैं आपको। तो इनपुट डिवाइस कौन सी है, माउस। माउस से हम कमांड देते हैं ना भाई, ये माउस ही है जो मैं ये दिखा रहा हूँ आपको पॉइंटर, इससे ही तो मैं कमांड दे रहा हूँ। तो माउस एक जो है इनपुट डिवाइस है। स्पीकर आउटपुट है, हमने कमांड दी आवाज़ बाहर आई तो ये आउटपुट है। प्रिंटर हमने कमांड दी, प्रिंट होके बाहर आया। मॉनिटर हमने कमांड दी, ये हमें दिखाएगा स्क्रीन पे मॉनिटर। ठीक है, तो ऐसे आप ध्यान रखते हैं, जिससे हम कमांड देते हैं वो इनपुट डिवाइस हैं, जो कमांड के बाद हमें दिखता है या बाहर आता है कुछ भी, जो रिजल्ट आता है उसे आउटपुट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है। तो ये उत्तर अफ्रीका में स्थित है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है उसके नॉर्थ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं। तो इन्हें सर्वाहारी बोला जाता है। ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार किम जॉन उन इनमें से किस देश के सुप्रीम लीडर हैं। तो ये नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर हैं भाई, किम जॉन उन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी है। प्राइमरी मेमोरी तो ये है रैम। इनमें से किसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। वाई आई एम अ हिंदू पुस्तक के लेखक शशि थरूर। देखिए पुस्तक के बारे में पूछ रहा है, तो अभी किसी ने लॉन्च की है पुस्तक कोई नई 2024-25 में। राइटर्स के नाम आपको ध्यान रखने हैं, कोई फेमस सी पुस्तक है। तो कैंडुली उत्सव डैश में आयोजित किया जाता है। तो ये पश्चिम बंगाल का है भाई, कैंडुली जो फेस्टिवल है, कैंडुली से आप याद रख सकते हैं, वेस्ट बंगाल। ठीक है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है। तो डियर लर्नर्स ये मुंबई में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने वर्ष डैश तक भारत में मलेरिया को ख़त्म करने हेतु शोध प्राथमिकता देने, योजना बनाने और बढ़ावा देने हेतु मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस इंडिया, मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस इंडिया, मेरा इंडिया का शुभारंभ किया। तो 2030। ठीक है, 2030 तक भारत में मलेरिया को ख़त्म करने हेतु शोध प्राथमिकता देने, योजना बनाने और बढ़ावा देने, मलेरिया एलिमिनेशन। तो मेरा कहा सकता है भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना डैश को हुई थी। तो 28 जून 1919 को हुई थी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 11 अप्रैल से 19 मई 2019 तक की अवधि के दौरान आयोजित हुए लोकसभा चुनाव कितने चरणों में थे। तो ये 7 चरणों में थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद GDP की लक्षित वार्षिक औसत विकास दर कितनी थी। तो ये 9% थी, जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये अमर्त्य सेन है। ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर, जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था आर्थिक विज्ञान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृगनयनी का महल कहाँ है। मृगनयनी का महल कहाँ है। तो ये है ग्वालियर में। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है। ये प्लाज्मा झिल्ली है, इसमें जा सकती है भाई, प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है, तो विसरण बोलते हैं, एक प्रक्रिया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी है। तो आपने कोई कंप्यूटर में कोई चीज़, कोई PDF फाइल कॉपी की, अगर उसे पेस्ट करना है तो Ctrl+V दबाएंगे तो वो पेस्ट हो जाएगी जहाँ पर पेस्ट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव जो है हृदय का औसत वजन लगभग 300 ग्राम है भाई, 300 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने पहली बार यूनाइटेड नेशंस शब्द का इस्तेमाल किया था। तो ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, तो इन्होंने किया था जो है पहली बार यूनाइटेड नेशन शब्द का इस्तेमाल। तो ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर।
डी रूजरवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजरवेल्ट, नाम ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछ सकता है आपसे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? तो 1911 में गाया गया था। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था उसमें पहली बार राष्ट्रीय गान जो गाया गया था 1911 में। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्षयान कौन सा था? तो ये था अपोलो 11। ठीक है भाई। और नीलाम जो है आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे भाई इसमें। अपोलो 11 फर्स्ट मून वॉक थी ये। अपोलो 11 जो है अंतरिक्षयान था जिन्होंने चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्षयान, अपोलो 11 1969 में गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी जो है महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी नहीं है? नहीं है पे ध्यान रखना है। तो MTNL नहीं है, बाकी IOCL है और बेल है, गेल, तीनों ये महारत्नाज हैं, तो ये MTNL नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृत्य शैली चेडी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? तो ये हिमाचल प्रदेश में हुई भाई। एक नृत्य शैली है चेडी और इसकी उत्पत्ति हिमाचल प्रदेश में। पुरातात्विक स्थल सूरकोटड़ा किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी सिंधु घाटी सभ्यता, उसका एक ये साइट है। सूरकोटड़ा में भी कुछ अवशेष मिले हैं IVC के। भारत में सिजदा जो है प्रथा किसने शुरू की थी? तो ये गयासुद्दीन बलबल ने स्टार्ट की थी भाई। जो ये प्रथा स्टार्ट करी थी सिजदा और पैबोस ये भी इसने ही स्टार्ट करी थी, गयासुद्दीन बलबल ने। और दिल्ली सल्तनत पर इन्होंने रूल किया था, दिल्ली सल्तनत। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो पहले गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जो है संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है और इम्पोर्टेंट भी है। 9 दिसंबर 1946 को। प्रोटोप्लाज्मा शब्द किसने गढ़ा? तो ये गढ़ा था भाई जोहान इवेंजलिस्ट और पुरकिंजे। जोहान इवांजलिस्ट पुरकिंजे ने गढ़ा था ये प्रोटोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है भाई। इंदिरा गांधी जो है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो है एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरा चोरी कांड किस वर्ष में हुआ? तो ये 1922 में हुआ था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2019 में जर्मनी में मीना कुमारी मैनसन ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो ये मुक्केबाजी में जीता था भाई 2019 में जर्मनी में जो है मीना कुमारी मैसनम ने जो है स्वर्ण पदक जीता था मुक्केबाजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, दिए गए कथनों को पढ़ें जिन्हें कथन A और कारण R द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, उनके संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कार्बन डाइऑक्साइड सर्वदा एक प्रदूषक नहीं है। रीजन, पौधों को विकास के लिए जो है कार्बन मोनोऑक्साइड की आवश्यकता होती है जो कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त करते हैं। तो दूसरा गलत है, पहला सही है भाई। क्यों सही है? क्योंकि इन्होंने कहा है कार्बन डाइऑक्साइड सर्वदा एक प्रदूषक नहीं है। ऑप्शन A जो कथन A है सत्य है, लेकिन R असत्य है। सीधा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं भाई पौधे, उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड थोड़ी ना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में है। तो मैं आपसे बोल रहा था नेशनल पार्क पूछता है, तो नेशनल पार्क आपको याद रखने हैं, बस स्टेट याद रखना है और नेशनल पार्क का नाम याद रखना है। टाइगर रिजर्व याद रखने, टाइगर रिजर्व और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? तो ये थे गुरु नानक देव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पशु ऊतक प्रकार नहीं है? तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो कि पशु ऊतक प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। RBI का हेडक्वार्टर ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो ये 8 है भाई और इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू में, नेपाल में। काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है। और ये बना कब था? 1985 में ढाका में बना था ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल ऑडेयर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? तो ये की थी उधम सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है? तो कार्ल लिनियस को जो है वनस्पति विज्ञान जो है आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है झूठ का पता लगाने वाली मशीन लाई डिटेक्टर मशीन है? तो यह है पॉलीग्राफ। 2 बार रिपीट हो गया है, इससे पहली शिफ्ट में भी ये पूछा गया था। तो ऐसे जो एक शिफ्ट में आता है वो दूसरी शिफ्ट में भी पूछते हैं क्वेश्चन को कई बार, ठीक है। तो उज्जैन में अगला जो है कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? तो ये 2028 में होगा, जो कुंभ का मेला होगा उज्जैन में। तो यहाँ हमारे 120 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं डियर लर्नर्स, ठीक है। आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली क्लासेस के लिए। डेली क्लासेस आएंगी, एक भी दिन नहीं छूटेगा, हम पूरे क्वेश्चन करेंगे और एक भी PYQ आपका नहीं रहेगा RRB NTPC का। और आप जितना PYQ की प्रैक्टिस करेंगे आपका स्कोर उतना ज़्यादा इम्प्रूव होगा। और प्रैक्टिस करिए और पढ़ते रहिए, ठीक है भाई। और जिसके पास टाइम कम है वो 1.5 की स्पीड पे देख सकते हैं, बाकी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें, नहीं तो नोटिफिकेशन से आप रह जाएंगे वंचित। और आपके लिए की जा रही है ये जितनी भी मेहनत की जा रही है, देखो ये इनके बीच बीच में रीजनिंग मैथ के क्वेश्चन हैं, बट उन्हें हटा के अलग करना क्वेश्चनों को, इसमें काफ़ी मेहनत लगती है भाई, ठीक है। बाकी आप पढ़ें अच्छे से और मेहनत करते रहें, टेंशन ना लें ज़िंदगी में। आपका अगर कोई नेगेटिव एनवायरनमेंट है आसपास तो उसे अवॉइड करें, बट अपने पढ़ने पे ध्यान दें जब तक एग्ज़ाम ना हो। बस अब की बार क्लियर कर दो एग्ज़ाम। तो चलिए भाई, यहीं पे हम अपनी जो है क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद।